दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, चुनावी माहौल चल रहा है और जैसे जैसे 10 मार्च 2022 का समय निकट आ रहा है, सभी को कौतूहलवश इस बात की जिज्ञासा हो रही है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। पिछली जन्म पत्रिका में मैंने माननीय श्री अखिलेश यादव जी एवं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका को उनकी जो अंतर्दशा महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रूव करने का प्रयास किया, जिसको अनेक दर्शकों ने काफ़ी सराहा। क्योंकि मात्र 7 दिन का समय शेष है और मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी आप बताइए कि प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो आज मैं एक बड़े प्रामाणिक तथ्य के आधार पर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। हाँ दर्शकों, जो मेरा इस समय कैलकुलेशन होगा वह होगा वर्षफल कुंडली के आधार पर, क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जन्म पत्रिका में भी वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है और माननीय श्री योगी जी की कुंडली में भी और अखिलेश जी की कुंडली में भी, दोनों में जो वर्तमान में महादशा चल रही है वह केतु की महादशा चल रही है। दर्शकों, केतु का कैलकुलेशन करना कोई बहुत आसान बात नहीं है। केतु एक छाया ग्रह है और केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, जो कि अलगाव को दर्शाता है। और राहु केतु जो है ये बहुत ही मिरेकल प्लैनेट हैं, यानी कि रहस्यमयी प्लैनेट हैं। इनके विषय में बहुत सटीक भविष्यवाणी करना बड़ा ही उलझा हुआ विषय है। इसलिए मैंने इनकी वर्ष कुंडली के आधार पर सभी दर्शकों को मैं इनकी वर्ष कुंडली के आधार पर इनका आने वाले 10 मार्च को क्या रिजल्ट रहेगा, इसका दूध का दूध और पानी का पानी मैं आपके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका पर चलेंगे, जिनका जो सबसे पहले दर्शकों मैं इनके रिज़ल्ट शॉर्ट आउट करने से पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी जीतेगी मैं बिल्कुल उसको निष्पक्ष रूप से दर्शकों के सामने पेश करने का प्रयास करूंगा। कोई भी दर्शक इस तरीके के कमेंट ना करे कि आपने इस पार्टी को क्यों जिता दिया, आपने इस पार्टी को क्यों जिता दिया, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम महज ज्योतिषाचार्य हैं और जो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वो हम आपके समक्ष रखेंगे। और जो ज्योतिष के जानकार हैं वह भली भांति इस चीज़ को जानेंगे कि मैंने जो भी प्रेडिक्शन दिया है वह बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर दिया है। तो दर्शकों, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका पर चलते हैं, इनका वर्षफल लेते हैं। इनकी कुंडली में दर्शकों इनका जन्म है 5 जून 1972 का और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र इनका है, जिसमें इनका जन्म हुआ है। पौड़ी गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। और इनकी कुंडली के आधार पर इनकी वृषभ लग्न है और वृष लग्न के आधार पर हमने इनका वर्षफल निकाला है और मैं सभी दर्शकों के सामने इनका वर्षफल पेश कर रहा हूं। यदि किसी भी दर्शक को कोई भी इस वर्षफल में डाउट हो तो आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह इंटरनेट पर फ्लैश की जा चुकी है और यह माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो वर्षफल कुंडली है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसके हिसाब से फिर मैं आपको टू द पॉइंट इनकी कुंडली का जो वर्षफल कुंडली है और आने वाले 10 मार्च में जो इनकी कुंडली बोल रही है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दर्शकों, मैंने इसीलिए बिल्कुल आपके सामने एकदम लाइव यह प्रोग्राम रखा है, एक तरीके से लाइव प्रोग्राम मानिए इसको, क्योंकि मैं आपके सामने ही बिल्कुल एकदम इनकी कुंडली को, जो इनका 12 राशियों का वर्षफल है वह आपके सामने पेश कर रहा हूं। दर्शकों, इनकी जो वर्षफल कुंडली है जो कि 2022 की वर्षफल कुंडली है 10 मार्च की, उसमें इनका मीन लगन उदित हो रहा है माननीय योगी जी का। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे दर्शकों को समझने में आसानी रहे।
ये योगी जी का वर्षफल है दर्शकों। योगी जी की वर्षफल कुंडली में वर्तमान में मीन लगन उदित हो रही है, और इनकी जो वर्षफल कुंडली है उसमें मीन लगन उदित हो रही है। और दर्शकों, इसमें इनकी कुंडली में मीन लगन के साथ ही 7वीं मुंथा है दर्शकों, 7वीं मुंथा इनकी, क्योंकि जो वर्षफल कुंडली होती है उसमें मुंथा राशि को भी देखना अनिवार्य होता है। और यहाँ इनकी मेष राशि में इनका चंद्रमा विराजित है। और दर्शकों, यहाँ द्वितीय नंबर यानी थर्ड हाउस में सूर्य, राहु एवं बुध विराजित है। और चौथे स्थान में दिग्बली शुक्र है दर्शकों, चौथे स्थान में शुक्र को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ एकादश भाव में यहाँ शनि विराजित है, एवं इनका जो पंचम भाव है उसमें इनका मंगल विराजित है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हो गए दर्शकों। केतु इनका भाग्य में बैठा है, एवं इनकी कुंडली में गुरु 12वें भाव में विराजित है। तो यह तो रही हमारे योगी आदित्यनाथ जी की वर्षफल कुंडली। अब इसी के कंपैरिजन में मैं अभी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की वर्षफल कुंडली को सामने आपके फ्लैश करने जा रहा हूं। मैं एक बार पुनः बता दूं, जो भी दर्शक डाउटफुल हैं, जिनको कि कोई भी शक हो इस कुंडली में, तो वह इंटरनेट द्वारा माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की हॉरोस्कोप डाल दें, तो वह इंटरनेट पर इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है वह 5 जून 1972 को पैदा हुए हैं, 12:01 PM, और उनका पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है। वहीं श्री माननीय अखिलेश जी की जन्म कुंडली अभी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा दर्शकों। वह है 1 जुलाई की, 1 जुलाई 1973 का माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्म है। और इनका जन्म जो है सैफई में हुआ है, इटावा के पास सैफई ज़िला पड़ता है, जहाँ की इनका जन्म हुआ है। तो कोई भी दर्शक जिसको ज़रा भी डाउट हो, वह एंड्रॉयड फ़ोन में एस्ट्रो के नाम से कुंडली का सॉफ्टवेयर मौजूद है, वहाँ जाए और उसको लोड करे और वर्षफल कुंडली को देखे। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो वर्षफल कुंडली है उसमें यहाँ धनु लगन उदित हो रहा है दर्शकों। धनु लगन जो 2022 की 10 मार्च की जो कुंडली है वर्षफल कुंडली, उसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में यहाँ पे धनु लगन उदित हो रहा है दर्शकों। एक बार मैं आप सभी अपने दर्शकों से पुनः बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। जो जन्म पत्रिका बोल रही है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूं। यदि किसी भी दर्शक को डाउट हो तो वह कुंडली के सॉफ्टवेयर में जाकर कुंडली का अवलोकन कर सकता है। यह कुंडली वर्षफल कुंडली है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की वर्षफल कुंडली। और दर्शकों, इनकी 10वीं मुंथा चल रही है, 10वीं मुंथा चल रही है माननीय श्री अखिलेश यादव साहब की। और इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में यहाँ शनि विराजित है, जो कि मकर राशि में है, एवं गुरु यहाँ कुंभ राशि में विराजित है। और दर्शकों, इनकी कुंडली में चौथे स्थान पर यहाँ चंद्रमा विराजित है। राहु एवं बुध यहाँ पर, राहु एवं बुध बैठे हुए हैं। और दर्शकों, यहाँ पर शुक्र एवं मंगल बैठे हैं। एवं सूर्य यहाँ केंद्र स्थान में विराजित हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक ग्रह और बचा है दर्शकों इनका, केतु, जो कि 12वें भाव में विराजित है।
तो दर्शकों, यह है आपके समक्ष मैंने जो लेफ़्ट साइड में आपको जन्म पत्रिका दिखाई दे रही है, वह है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली। और जो राइट साइड में आपको जन्म पत्रिका दिखाई दे रही है, वह है श्री माननीय अखिलेश यादव जी की वर्षफल कुंडली। सबसे पहले दर्शकों, हम इनकी कुंडली में इनका मुंथा राशि का जो फल है उसको पढ़ते हैं और सभी दर्शकों के समक्ष जो इनका वर्षफल कुंडली का फलादेश है वह रखते हैं। देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में 10वीं मुंथा का क्या प्रभाव है वह मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। इनकी जो वर्षफल कुंडली में इनकी जो मुंथा राशि है वह बोल रही है कि आपका मुंथा भाव 10वां, आपको कैरियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अलावा ज़मीन व वाहन की प्राप्ति होगी, आराम की वस्तुओं का उपभोग करेंगे, उच्च पदों से सहयोग मिलेगा और आपके पद व मान में बढ़ोतरी होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। दर्शकों, यह जो वर्षफल है यह हमारे श्री माननीय अखिलेश यादव जी की जन्म पत्रिका का वर्षफल है। एक बार मैं पुनः दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो इनकी वर्षफल कुंडली का जो मुंथा राशि का फल है वह है आपका मुंथा भाव 10, आपको कैरियर में बेहतर अवसर मिलेंगे, आपके इसके अलावा ज़मीन व वाहन की प्राप्ति होगी, आराम की वस्तुओं का उपभोग करेंगे, उच्च पदों से सहयोग मिलेगा और आपके पद व मान में बढ़ोतरी होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह तो दर्शकों हमने इनकी मुंथा राशि का वर्षफल का जो इसमें फलादेश है वह आपके समक्ष रखा। अब दर्शकों, इसके बाद हम सबसे पहले इनकी जो वर्षफल कुंडली है माननीय अखिलेश यादव जी की, इनकी वर्षफल कुंडली में हम सबसे पहले वर्षफल कुंडली देखने का जो नियम है वह आपको बता देते हैं। वर्षफल कुंडली में जो भी मुंथा होगी, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मुंथा जो होगी उस पर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है और कितने अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि जो मुंथा का लॉर्ड है वह कहाँ बैठा है और उस पर कितने पापी और शुभ ग्रहों का प्रभाव है। दर्शकों, सबसे ज़्यादा जो कुंडली में हम जो रिज़ल्ट पर पहुंचने से पहले देखते हैं उसमें हमें देखना होता है कि हमारी जो वर्षफल कुंडली है उसकी मुंथा पर कितने पापी ग्रहों का प्रभाव है। पापी ग्रह हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं और शुभ ग्रह हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो यदि हम इनकी 10वीं मुंथा पर नज़र डालें, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की 10वीं मुंथा पर नज़र डालें, तो यहाँ पर किस किस ग्रह की दृष्टि है। दर्शकों, सबसे पहले तो यहाँ चंद्रमा की दृष्टि है, जो कि चंद्रमा यहाँ 12 डिग्री का होकर काफ़ी शुभ अवस्था में इनके मुंथा राशि को देख रहा है। दूसरी, इनकी राहु की यहाँ पर पंचम दृष्टि आ रही है, जो कि इनकी कुंडली में पापी ग्रह है और छठे भाव में बैठकर यहाँ 10वें भाव को देख रहा है। तो छठे भाव में राहु जो है वह काफ़ी प्रबल माना जाता है दर्शकों। और मुंथा का जो लॉर्ड है बुध, वह भी यहाँ पर बैठा है, जो कि खुद से नवपंचम भी है। और बुध जो है वह कहीं ना कहीं छठे भाव में उच्च का माना जाता है। तो यह दोनों ही एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इनको ले जा रहे हैं। हालांकि जो मुंथा का जो लॉर्ड है वहाँ एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी है और एक पापी ग्रह की दृष्टि भी है, यानी कि दोनों दृष्टियाँ जो है लगभग सम हैं, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब हम वर्षफल कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इनकी जो 10 मार्च में जब रिज़ल्ट आउट होंगे तो इनके वर्षफल में किस ग्रह की महादशा इनको लगेगी। तो दर्शकों, इनकी कुंडली में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में जब 10 मार्च को रिज़ल्ट आउट होंगे तो उस समय 24 जनवरी 2022 से इनको गुरु की महादशा लगी है और वह 14 मार्च 2022 तक रहेगी। और गुरु इनकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं, जिनकी की भाग्य पर जो है शुभ दृष्टि आ रही है। और गुरु जो है वह सबसे ज़्यादा नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और यहाँ लग्नेश होकर तृतीय भाव में बैठे हैं। और किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि, केवल मंगल की 8वीं दृष्टि से गुरु दृष्ट हैं, बाद बाकी और किसी पापी ग्रह की दृष्टि गुरु पर नहीं आ रही है। और गुरु यहाँ पर एक शुभ ग्रह जो गुरु के बराबर में बैठे हैं और एक पापी ग्रह जो गुरु के बराबर में बैठे हैं। यह स्थिति इनकी वर्षफल कुंडली की है। और यदि वर्ष लगन कुंडली की बात करें तो वर्ष लगन कुंडली में इनकी कुंडली में वर्ष लगन कुंडली में पाप कर्तृ योग जरूर बन रहा है और यहाँ इनकी कुंडली में एक पापी ग्रह भी लगन को देख रहा है, पहली बात। तो इस तरीके से हमने अखिलेश यादव जी की कुंडली में इनके जो आने वाला वर्षफल है
उसका सटीक आपको भविष्यफल कह सुनाया। अब हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर चलते हैं। इनकी कुंडली में इनका जो जन्म है वह 5 जून का है। 5 जून 1972 में जन्म लिया है इन्होंने, और इनका जन्म है पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में। तो दर्शकों, अब हम इनकी कुंडली पर जो वर्षफल है उस कुंडली पर इनकी पर चलते हैं। वर्षफल कुंडली पर यदि हम चलें तो दर्शकों, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में 7वीं मुंथा का जो फल है उसको सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। दर्शकों, मैं बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं और बिल्कुल एक एक चीज़ का बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण आपके समक्ष कर रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मेरी पूरी वीडियो को आप जो है बहुत ही रचनात्मक तरीके से देखें, और जो मैं लास्ट में कॉन्क्लूज़न बताऊंगा उसको भी कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। मेरा जो कॉन्क्लूज़न होगा वह वर्षफल के आधार पर होगा और बिल्कुल सटीक बताने का प्रयास मैं करूंगा। तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की 7वीं मुंथा रहेगी, और 7वीं मुंथा का जो फल होगा वह मैं आपके समक्ष रखूँगा। आपने माननीय अखिलेश यादव जी की कुंडली में 10वीं मुंथा का फल भी सुना। अब मैं आपको माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में 7वीं मुंथा का फल सुना रहा हूँ। 7वीं मुंथा का फल है, आपका मुंथा भाव 7, आपके जीवन साथी को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी, मानसिक रूप से अत्यधिक तनावग्रस्त रहेंगे और वैवाहिक तथा प्रेम जन्म में कुछ अनहोनी हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, पद खोने का खतरा रहेगा और आपके वरिष्ठों से आपके विरोध में जाने की संभावना रहेगी। जीवन के हर मोड़ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, यह है हमारे श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का मुंथा का वर्षफल। एक बार मैं पुनः सुनाता हूँ। आपका मुंथा भाव 7, आपके जीवन साथी को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी, मानसिक रूप से अत्यधिक तनावग्रस्त रहेंगे और वैवाहिक तथा प्रेम जन्म में कुछ अनहोनी हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, पद खोने का खतरा रहेगा। जी दर्शकों, जो मेन पॉइंट है वह है पद खोने का खतरा रहेगा और आपके वरिष्ठों के आपके विरोध में आ जाने की भी संभावना है। दर्शकों, साफ लिखा हुआ है, आपके वरिष्ठों के आपके विरोध में आ जाने की संभावना है। जीवन के हर मोड़ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक तो दर्शकों ये बात आई निकल के। दूसरी बात क्या निकल के आ रही है कि जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका है उसमें जो इनका वर्ष लगन कुंडली है, उस वर्ष लगन कुंडली में सारे पापी ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वह इनको प्रभावित कर रही हैं। दर्शकों, वर्ष लगन कुंडली में केतु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है। 2 पापी ग्रहों की दृष्टि का लगन पर पड़ना यह माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात क्या है दर्शकों कि यहाँ चंद्र राशि का जो लॉर्ड है मंगल, वह भी यहाँ नीच राशि में है और वह भी यहाँ शनि को भी देख रहा है। और अब इनकी कुंडली में हम इनकी मुंथा पर चलते हैं। जो इनका मुंथा है वह 7वां है। अब 7वीं मुंथा जो इनकी बन रही है वह इनकी यहाँ पर आ रही है और मुंथेश इनका बुध बन रहा है। मुंथेश बुध जो है वह यहाँ से नवपंचम बैठा है। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन दर्शकों यहाँ वह सूर्य और राहु के ग्रहण के बीच में फंसा हुआ है। सबसे जो मेजर पॉइंट है वह यह है कि इनकी कुंडली में इनका जो मुंथेश है यानी कि 7वीं मुंथा है, वह मुंथेश इनकी कुंडली में सूर्य और राहु के ग्रहण के बीच में फंसा हुआ है। और यहाँ तीसरे स्थान पर दर्शकों, तीसरे स्थान पर तीसरा स्थान राहु की अपनी दिशा है और तीसरे स्थान पर राहु जो है यहाँ डिग्री वाइज 16 डिग्री का होकर बैठा है, जो कि काफ़ी बलवान है। और सूर्य और राहु के बीच में यहाँ बुध फंसा हुआ है जो कि ग्रहण योग में है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात, जब 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आउट होंगे तो उस समय पर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में कौन सी महादशा रहेगी, सबसे पहले यह देखते हैं। दर्शकों, 26 जनवरी 2022 से
माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में शनि की महादशा चली है, जो कि 25 मार्च 2022 तक रहेगी। तो दर्शकों, सबसे पहले हम इनकी कुंडली में जो शनि है वह यहाँ 11वें स्थान पर बैठा है, जो कि लग्न से एकादश है और चंद्रमा से दशम भाव में है। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस शनि पर दर्शकों किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। पापी ग्रहों की दृष्टि से यह दृष्ट है। नीच के मंगल से यह 7वीं दृष्टि से दृष्ट है और राहु से यह 9वीं दृष्टि से दृष्ट है शनि। तो कुल मिलाकर शनि जैसा ग्रह जो कि विशेष पाप प्रभाव में भी है, और इस शनि पर नीच के मंगल की दृष्टि होना और राहु की दृष्टि होना, यह इनको काफ़ी टेंशन और तनाव दे सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का जो वर्षफल है वह मैंने आपके समक्ष रखा, जो कि उनकी 7वीं मुंथा का फल भी काफ़ी नेगेटिव आ रहा है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली का भी मैंने पक्ष आपके समक्ष रखा, जिनको कि गुरु की महादशा उस समय चलेगी जिस समय के रिजल्ट आउट होंगे, और गुरु इनके भाग्य को देख रहा है, जो कि लग्नेश है। पहली बात। दूसरी बात, कंपैरिजन में योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, जो कि शनि इनका लाभ स्थान में जरूर बैठा है, लेकिन मंगल और राहु से वह दृष्ट है, पापी ग्रहों से दृष्ट है। और दूसरी बात, इनकी जो मुंथा राशि है दोनों की, उसका भी मैं आपको फल बताई देता हूँ। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुंथा 10वीं आ रही है, जो कि 6 नंबर की मुंथा है, और 10वीं मुंथा का जो लॉर्ड है वह यहाँ बुध अपनी उच्च राशि में यानी काल पुरुष में 6ठा भाव बुध के लिए उच्च स्थान है। तो यहाँ वह अपने उच्च स्थान पर बैठा है और वह राहु के साथ बैठा है, और राहु की दृष्टि भी यहाँ पर पंचम भाव पे जा रही है, परंतु यहाँ चंद्रमा की शुभ दृष्टि भी इनकी मुंथा पर जा रही है। और इनका जो महादशा है, वर्षफल की जो इनकी महादशा है, वह इनकी गुरु की महादशा है, और गुरु इनके भाग्य को मित्र दृष्टि से देख रहा है। वहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में 7वीं मुंथा चल रही है। 7वीं मुंथा का जो मैंने फल बताया है वह बहुत अच्छा नहीं होता, और 7वीं मुंथा पर इनके पर राहु की दृष्टि जा रही है, जो कि राहु इनकी कुंडली में 16 डिग्री का है। और उधर इनकी जो वर्ष लगन कुंडली है, उसमें वर्ष लगन का जो मालिक है वह खुद से 12वां बैठा है, और वर्ष लगन कुंडली में भी इनके केतु और शनि जैसे पापी ग्रहों की दृष्टि आ रही है, जो कि यह बता रही है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सफलता है उसमें कहीं ना कहीं डाउटफुल है। तो यदि हम एक मोटा मोटा निष्कर्ष निकालें तो जैसे कि मैंने इनकी दोनों की जो वर्षफल कुंडली है उसका जो मैंने कंक्लूजन करके बताया है, जो कि साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की जो कुर्सी है वह खतरे में आ सकती है, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दर्शकों, यह एक अनुमान है जो कि इनकी वर्षफल कुंडली से बिल्कुल साफ साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कुर्सी किसको मिलेगी, लेकिन जो हमारी ज्योतिषीय फैक्टर हैं वह कहीं ना कहीं अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जैसा कि इनकी वर्षफल कुंडली बता रही है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दर्शकों, मैं आगे भी आपको अनेक रोचक विषयों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करता रहूँगा। यदि मेरा यह वर्षफल कुंडली का जो मैंने आपके समक्ष फलादेश प्रस्तुत किया आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। दर्शकों, कोई भी दर्शक जो है अपनी जन्म पत्रिका का यदि मुझसे विश्लेषण कराना चाहता है तो वह मेरे व्हाट्सअप नंबर 9758882165 पर जाए और अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजे, और मेरा जो पेफोन और पेटीएम नंबर है उस पर मेरी फ़ीस मुझे भेजे, और अपनी कुंडली का पूर्ण फलादेश मैं उसकी ग्रहों के अनुसार उसको प्रदान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। दर्शकों, जय माता की, नमो नारायण।